राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम हथेली में बुद्ध पर्वत पर बनने वाली बुद्ध मुद्रिका बुद्ध रिंग के बारे में जानेंगे, जिसे मरकरी रिंग भी कहा जाता है। देखिए, जो हमारा बुद्ध का पर्वत है, ये हमारी बुद्ध फिंगर, जिसे हम कनिष्ठा उंगली के नाम से जानते हैं, और इस बुद्ध क्षेत्र पर आपको एक रेखा बनती हुई दिखाई देगी। वह रेखा बिल्कुल पतली रेखा से अर्धचंद्राकार रूप में बुद्ध क्षेत्र को घेरे हुए रहेगी। ये रेखा किस प्रकार से बनेगी, तो आप देखिए, ये यहाँ से, ये आपको जो स्थान दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये इस प्रकार से बनती हुई दिखाई देगी। इसकी जो शेप रहेगी अर्धचंद्राकार रहेगी। ये ध्यान रखना कि ये रेखा बिल्कुल पतली रेखा से बनी हो और बुद्ध को घेरे हुए ये रहेगी। अब देखिए, बुद्ध क्षेत्र के और बुद्ध क्षेत्र पर जो भी रेखाएं, शुभ रेखाएं हैं, उनके प्रभाव में कमी को ये बुद्ध मुद्रा बताएगी। यानी हमारा बुद्ध पर्वत कितना भी स्ट्रॉन्ग है, हमारे बुद्ध क्षेत्र पर कितनी भी अच्छी रेखाएं हैं, ये इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की शुभता को, इन रेखाओं की शुभता को कम ये यहाँ कर देगी। अब देखिए, ये बुद्ध दोष को भी बताएगी, और जिस जातक के हाथ में बुद्ध मुद्रिका बन जाएगी, वह जातक गलत कार्य करता हुआ मिलेगा, गलत तरीकों से धन अर्निंग करेगा, व्यवहार कुशलता में कमी उसके रहेगी, जो बुद्ध के कारक रहते हैं। वाणी की प्रभावशीलता, दूसरों पर प्रभाव जमाना, डिप्लोमेटिक होना, ये सब में कमी यहाँ ये बुद्ध मुद्रिका लाएगी। चोरी से, गलत कार्यों से, जुए से धन अर्निंग करता हुआ ये व्यक्ति मिलेगा। नशे की तरफ प्रेरित ये रहेगा, और ऐसा व्यक्ति मूर्ख भी होता है। जिसके हाथ में बुद्ध मुद्रिका बनी हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी मूर्खता के कारण समाज में गलत कार्य भी करता है। अगर हाथ में अन्य संकेत हो, तो इसका जो प्रभाव है काफ़ी नेगेटिव देखा जाता है। यहाँ बुद्ध को हमारी शिक्षा के लिए देखा जाता है, बुद्ध को हमारे व्यवसाय के लिए देखा जाता है। तो यहाँ हमें ये भी समझ लेना चाहिए, व्यवसाय को वह आगे तक नहीं ले जा सकता, व्यवसाय द्वारा विशेष लाभ उस जातक को नहीं मिलता। कठिन परिश्रम करने के बाद भी, हार्ड वर्क करने के बाद भी वह जातक जीवन काल में संघर्ष करता हुआ आपको मिलेगा। और हमें ये भी समझ लेना चाहिए, अगर हाथ में बुद्ध मुद्रिका बनी हुई है, तो जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ेगी, वैसे वैसे यह जातक दुर्गुणों से युक्त होता चला जाएगा। यानी उसके आचरण में जो शुद्धता होनी चाहिए, उसमें कमी देखी जाएगी। दुर्गुण, जो गलत तरीके से धन अर्निंग करना, गलत व्यवहार करना, आचरण करना, उनमें वृद्धि इस जातक के देखी जाएगी। आचरण जो पवित्र होना चाहिए, उसमें भी कमी को ये बुद्ध मुद्रिका यहाँ बताएगी। इसके साथ हमें ये भी समझ लेना चाहिए, यहाँ पर जो इस जातक के भाई बंधु रहेंगे, मित्र रहेंगे, रिश्तेदार रहेंगे, दोस्त रहेंगे, उनके साथ ये जातक विश्वासघात करने वाला रहेगा, कुटिल रहेगा। इसके यश में कमी को ये बताएगी, यानी इसका अपयश फैलेगा। इसके साथ ही बुद्ध मुद्रिका धन के नाश को भी बताती है, दरिद्र योग को भी बताती है। अगर हाथ में अन्य संकेत जो पॉजिटिविटी है वह ना रहे, तो निश्चित ही दरिद्र योग भी ये बताती है। और
बुध क्षेत्र पर होने के कारण यहाँ रिलेशनशिप जो विवाह रेखाएं हैं, यूनियन लाइन है, ये होने के कारण इस जातक का वैवाहिक जीवन है वह भी कलेश में देखा जाएगा। और इस सभी नकारात्मक जो अवगुण हैं बुध मुद्रिका के, इनमें उस समय और वृद्धि हो जाएगी जब आपका बुध का क्षेत्र कमज़ोर रहेगा। जीवन में आपको और अधिक संघर्ष करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए हथेली में हमारे बुध क्षेत्र पर बुध मुद्रिका बनी हुई है, तो ये नाना प्रकार से हमें संघर्ष करवाएगी। तो उस स्थिति में जातक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, बुध का उपाय यहाँ बनता है। कंटिन्यू मन से अगर हम बुध उपाय करते हैं तो निश्चित ही हमें यहाँ इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहते हैं बुध मुद्रिका के, उनसे बचाव जातक का रहेगा। धीरे धीरे हल्की होकर ये मुद्रिका हाथ से निकल जाएगी। यहाँ इस जातक को कोशिश ये करनी चाहिए, अपने जितने भी रिश्ते नाते हैं, चाहे पार्टनर से रहे, चाहे अपनी जो बुआ बहन बेटियां हैं उनसे रहे, सबसे रिश्ते अच्छे रखने चाहिए। आचरण में शुद्धता रखनी चाहिए और व्यवहार कुशलता को बढ़ाना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ जीवन में पॉजिटिविटी लानी चाहिए, जिसके कारण बुध स्ट्रोंग हो और जो बुध मुद्रिका हथेली में बनी है इसके दुष्प्रभाव से बचा जाए। तो यहाँ हम किन्नरों को दान वगैरह दे सकते हैं, हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। बुध का कोई भी एक उपाय कर कर हम जीवन में पॉजिटिविटी ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी बुध मुद्रिका से संबंधित। धन्यवाद।